नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, जो अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा के, पिछले 2 दिन से उनकी बोलती पूरी तरह से बंद है। चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब में कांग्रेस के पूर्व सीएम और जालंधर से सांसद, उन्होंने जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल की पैरवी की सदन के अंदर, और उसके बाद जिस तरह का हंगामा बरपा हुआ है, खबर तो ये भी है कि कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। बहुत से कांग्रेस के सांसद भी चन्नी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। और 7 घंटे गुजर जाने के बाद गुरुवार देर रात जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा था कि ये विचार चरणजीत सिंह चन्नी के निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है और एक खालिस्तानी आतंकवादी की पैरवी कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी सदन के अंदर खड़े होकर, तो अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की कांग्रेस ने? कांग्रेस आला कमान ने कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया चरणजीत सिंह चन्नी को कि वो पार्टी लाइन से अलग हटकर इस तरह की बातें सदन के अंदर कैसे कर सकते हैं? खालिस्तानी आतंकवादी को समर्थन कैसे दे सकते हैं? कैसे उसकी पैरवी कर सकते हैं? और कहां के उसके अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार? अगर वो शख्स यानी कि अमृतपाल भारत के संविधान पर भरोसा करता होता तो उसको सारे अधिकार मिलते। उस पर एनएसए लगा हुआ है, उस पर यूएपीए लगा हुआ है, वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वो तो भारत को भारत ही नहीं मानता है। उसके फंडे पूरी तरह से क्लियर है। वो एक अलग खालिस्तान बनाने की बात करता है। उसकी पैरवी चन्नी सदन के अंदर कर रहे थे। और अगर कांग्रेस पार्टी चन्नी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती है तो अब तक चन्नी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ ये बयान देकर कि कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से, ये उनका निजी बयान है, क्या ये बयान देकर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है लोकसभा में, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो जिस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी ये बयान दे रहे थे और बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू भी उठ खड़े हुए थे, दोनों के बीच बहस हो रही थी, उस वक्त राहुल गांधी सदन के अंदर मौजूद थे। तो क्या उनको समझ में नहीं आया कि चन्नी क्या कह रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आया उस वक्त कि अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी आतंकवादी है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है? और क्या खालिस्तानियों के इतिहास के बारे में राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता कि उनकी दादी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या खालिस्तानियों ने की थी? क्या राहुल गांधी ये सारा इतिहास भूल गए? उन्होंने उस वक्त खड़े होकर चन्नी को क्यों नहीं रोका? और जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी हाथ हिला हिलाकर या तो चन्नी को प्रोवोक कर रहे हैं या कांग्रेस के बाकी सांसदों को प्रोवोक कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बिट्टू और चन्नी के बीच में बहस चल रही थी सदन के अंदर। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी चन्नी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो चन्नी वहीं पर रुक जाते, चन्नी इतनी सारी बातें नहीं बोलते। राहुल गांधी के हाव भाव देखकर साफ लग रहा है कि वो अपनी पार्टी के सांसदों को या फिर चन्नी को और भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, ताकि बात थोड़ी और बढ़ जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी शायद शांत करने की कोशिश कर रहे थे चन्नी को या रवनीत सिंह बिट्टू को, तो उनको यह भी याद रख लेना चाहिए कि अभी पिछले सेशन के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे सदन में, तो किस तरीके से राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों के सारे सांसदों को उकसा उकसाकर वेल में जाने के लिए कह रहे थे। वो वीडियो भी तो वायरल हुआ था, उसमें भी तो दिख रहा है कि राहुल गांधी कैसे अखिलेश यादव बगल में बैठे हुए हैं, डिंपल यादव बैठी हुई हैं, बुजुर्ग से 2-3 सांसद खड़े हैं, उन सबको वेल में जाने के लिए कह रहे हैं। और पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी पार्टी के सांसद यही सब कुछ करते रहे। और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने उन सांसदों को रोकने की कोशिश नहीं की, ये तक नहीं समझाने की कोशिश की कि पीएम मोदी बोल रहे हैं और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जो भी बातें बोल रहे हैं उनको सुने। लेकिन उस वक्त एकमात्र उद्देश्य राहुल गांधी का यह था कि किसी ना किसी तरीके से पीएम मोदी को बोलने से रोका जाए।
और ये जो हरकतें उस वक्त राहुल गांधी सदन में कर रहे थे, इसका वीडियो भी बाद में वायरल हुआ था और उसमें नजर आ रहा था कि राहुल गांधी कैसे सबको धकेल धकेल कर वेल में जाने के लिए कह रहे थे। तो ऐसे में अब जो वीडियो गुरुवार का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है राहुल गांधी का, उसमें भी दिख रहा है कि वो किस तरह से उकसाने की कोशिश कर रहे थे, बात को और भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और जयराम रमेश, जिन्होंने 7 घंटे के बाद ट्वीट किया, क्या 7 घंटे लग गए उनको ये समझने में कि अमृतपाल खालिस्तानी आतंकवादी है? उसकी पैरवी कर रहे थे चन्नी। क्या इतना वक्त लग सकता है कांग्रेस पार्टी को खालिस्तानियों के बारे में सफाई देने के लिए? और फिर मजेदार यह है कि इस दौरान ना राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई ट्वीट किया, ना प्रियंका वाड्रा ने कोई ट्वीट किया, ना सोनिया गांधी ने, किसी ने भी चन्नी के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। सब ने चुप्पी साध ली, सन्नाटा पसर गया। और जयराम रमेश की इस ट्वीट के बाद भी राहुल गांधी ने एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। और आज वो सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे, मानहानि के एक मामले में उनकी पेशी थी और इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, चन्नी के बारे में सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इस मुद्दे पर बात? पंजाब में जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं उनमें साफ नजर आ रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है पंजाब में 2022 से, उसके बाद से खालिस्तानी एलिमेंट बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं पंजाब में। ये जो अमृतपाल है, ये फरवरी 2022 में पंजाब में आया था, जिस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त सीएम कौन थे? चरणजीत सिंह चन्नी। उनके राजकाज में ही ये पनपा है। ये दावा करता था कि ये ड्रग्स में जो युवा फंस गए हैं उनको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, उनका इलाज करवाया जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही थी। और बाद में जो रायता फैलाया था इसने अजनाला पुलिस स्टेशन में, जब अपने एक साथी को छुड़ा कर ले गया था, एक भीड़ की शक्ल में वहां पर आया था, सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को रख कर आया था। उस वक्त पंजाब में भगवंत मान की सरकार थी। तो क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं, और उस वक्त ये आरोप भी लगे थे कि भगवंत मान सरकार की शय पर अमृतपाल 35 दिन तक छिपा रहा। अमृतपाल को जब केस दर्ज हो गया था, एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो पंजाब पुलिस कम से कम 35 दिन तक उसको तलाश नहीं पाई थी। और फिर सेंट्रल फोर्सेस आई थी, तब कहीं जाकर वो गिरफ्तार हुआ था, पकड़ा गया था। तो कैसे वो पंजाब के अंदर छिपा रहा? क्या सच में पंजाब पुलिस को पता नहीं था कि अमृतपाल कहां छिपा हुआ है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो तो गृह मंत्री भी हैं पंजाब के, पंजाब की पुलिस उनके अंडर आती है। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि अमृतपाल को पकड़ना नहीं है? क्योंकि जब सेंट्रल फोर्सेस आई पंजाब में, उसके बाद पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने अमृतपाल को गिरफ्तार किया और उसको डिब्रूगढ़ जेल भेजा। तब तक तो वो जमकर रायता फैला चुका था पूरे राज्य में। और फिर समझने वाली बात यह है कि अमृतपाल के मामले पर जो रवैया आम आदमी पार्टी का रहा है, वही रवैया कांग्रेस का रहा है। क्या अब पंजाब के अंदर खालिस्तानियों को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में खींचतान मची हुई है? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़े थे लोकसभा के। दिल्ली में दोनों का गठबंधन था, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं था। तो क्या यह माना जाए कि अब खालिस्तानी समर्थकों के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान मच गया है? इसीलिए चन्नी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत सदन के अंदर खड़े होकर अमृतपाल की पैरवी की। और आप देखिए, पैरवी करने के बाद अमृतपाल के माता पिता का स्टेटमेंट भी आ गया है। उनकी मां ने तो शुक्रिया अदा किया है चन्नी का कि उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, उनके बेटे की आवाज जो है वो संसद में पहुंचाई। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके बेटे को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए, उसके ऊपर जो एनएसए लगा है उसे हटाया जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चरणजीत सिंह चन्नी आगे चलकर अमृतपाल को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाना चाहते हो? क्योंकि एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब में सत्ता पर काबिज हुआ जाए। और पंजाब में एक तबका है जो खालिस्तानी सेंटिमेंट में भरोसा रखता है, खालिस्तानियों का समर्थन करता है। डूगर साहब से जो चुनाव जीता है अमृतपाल,
4.25 लाख वोट उसको पड़े हैं, तो 4.25 लाख लोग तो हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई डील हो गई है कांग्रेस पार्टी और खालिस्तानियों के बीच में या अमृतपाल के बीच में? वरना उसकी इस तरह से सदन के अंदर पैरवी करने का मतलब क्या है? क्या चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं पता कि इंदिरा गांधी के कातिल कौन है, भिंडरावाला कौन था? क्या चन्नी को ये सारी बातें नहीं पता है? क्या चन्नी को नहीं पता कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे कौन थे? क्या चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं पता कि खालिस्तानियों के साथ कांग्रेस के क्या रिश्ते रहे हैं? क्या चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं पता कि इस तरह से खालिस्तानी अमृतपाल को समर्थन देकर वो एक तरह से फिर से पंजाब को एक बड़े खतरे की तरफ धकेल रहे हैं? और ये वही चरणजीत सिंह चन्नी है जब वो पंजाब के सीएम थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री का वो काफिला जब वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में जा रहे थे भटिंडा की तरफ, तो वो एक पुल पर उनके काफिले को रोक दिया गया था। वहां पर ना पंजाब के डीआईजी थे, ना इलाके के एसएसपी थे, ना खुद चन्नी थे, और प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम में शामिल हुए बिना वहीं से यू टर्न लेकर दिल्ली वापस आ गए थे। तब भी ये सवाल उठे थे कि उनकी सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और चन्नी को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा था। उन्होंने तो उस वक्त भी ऊटपटांग स्टेटमेंट्स दी थी, जैसी ऊटपटांग बातें अब वो सदन के अंदर खड़े होकर कर रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद भी उन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी। तो समझने वाली बात यह है कि चन्नी ने ये सारी बातें सदन के अंदर किस एजेंडे के तहत की? क्या कांग्रेस पार्टी का पंजाब में खालिस्तानियों के साथ कोई समझौता हो गया है, अंदर खाने कोई डील हो गई है? क्या चन्नी ने व्यक्तिगत तौर पर अमृतपाल के साथ कोई सांठगांठ कर ली है, कोई डील कर ली है? या फिर अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी समर्थक बैठे हैं, सिख फॉर जस्टिस वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कभी अमेरिका में होता है, कभी कनाडा में होता है, क्या उसके साथ चन्नी के तार इस वक्त जुड़ रहे हैं? क्या उसके कहने पर चन्नी ने सदन के अंदर खड़े होकर अमृतपाल की पैरवी की? क्योंकि डॉट्स को जोड़ना जरूरी है। ये काम जो चन्नी ने सदन के अंदर किया है, ये यूं ही अचानक हो गया हो ऐसा नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, और वो भी तब जब एक दिन पहले राहुल गांधी से मिलने के लिए तथाकथित किसान नेता संसद भवन पहुंचते हैं। वो किसान नेता जो फिर से दिल्ली कूच करो का मार्च शुरू करने जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वो तथाकथित किसान नेता राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और उसके अगले दिन चन्नी जो है वो अमृतपाल के गुणगान करने लग जाते हैं सदन के अंदर। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, ये किसी नए टूल किट की तरफ इशारा कर रहा है। और यहां पर यह भी समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं वहां से कोई ना कोई नया टूल किट लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं नया रायता फैल जाता है उनके विदेश दौरे के बाद। और अभी भी हाल ही में वो विदेश गए थे, कहां गए थे किसी को नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि अब ये जो रायता चरणजीत सिंह चन्नी फैला रहे हैं या किसान नेता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके तार कहीं ना कहीं खालिस्तानियों से जुड़े हों। क्योंकि राहुल गांधी के आप पुराने दौरे जो हैं उनका इतिहास उठाकर देख सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी पिछले 3-4 साल में जब जब विदेश दौरे पर गए हैं और जब वापस लौटे हैं, तो एक नया टूल किट एंटी इंडिया, एंटी मोदी काम करना शुरू कर देता था। और अभी भी वो विदेश गए थे। उसके बाद से ही फर्जी किसानों ने ऐलान किया है कि वो फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और यही सारे किसान नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए संसद भवन पहुंचे हुए थे। जब फरवरी में इन्होंने शंभू बॉर्डर पर जमावड़ा किया था, वहां पर आकर बैठ गए थे, उस वक्त तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि उनके इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। लेकिन अब तो सबको दिख रहा है जिस तरीके से ये सारे के सारे फर्जी किसान राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे संसद भवन के अंदर, उससे साफ हो गया है कि इस आंदोलन के पीछे भी कांग्रेस का दिमाग है। और ऊपर से अमृतपाल की पैरवी कर रहे हैं चन्नी सदन के अंदर। तो क्या कहीं ना कहीं अंदर खाने खालिस्तानियों के साथ कोई समझौता हो गया है?
और फिर याद कीजिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तो वीडियो बना बनाकर ये दावा किया था कि 2014 से लेकर 2022 के बीच 1453 बिलियन अमेरिकी डॉलर खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अब उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है, क्योंकि डील ये हुई थी कि एक भुल्लर नाम का आतंकवादी है, उसको रिहा करना था। 1993 के बम धमाके का वो दोषी है। पहले उसे फांसी की सजा मिली थी, बाद में उसकी सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। उसकी रिहाई की बात की गई थी, उसकी रिहाई की डील की थी गुरबख्श सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन वो आज तक रिहा नहीं हो पाया। उसके बाद से पन्नू बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी से। तो हो सकता है कि पन्नू ने ही अपने गियर बदल लिए हो सकता है पन्नू अब यही बात, यही डील, भुल्लर की रिहाई की डील कांग्रेस पार्टी के साथ कर रहा हो। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते चन्नी के बयान पर सफाई देनी चाहिए। वो खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। अब वो सिर्फ सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है। उनका एक सांसद इस तरह की बातें सदन के अंदर खड़े होकर करता है, एक खालिस्तानी आतंकवादी की पैरवी करता है, और वो कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे या मामला खत्म हो जाएगा? तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं और चन्नी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करती है कांग्रेस पार्टी या नहीं, या सिर्फ ये कहकर कि उनका निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। क्योंकि सदन के अंदर खड़े होकर अगर कोई बयान दिया जाता है तो वो रिकॉर्ड्स पर जाता है और वहां पर कोई निजी बातें नहीं करता है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, अगर वो वहां पर खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब यह है कि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ सलाह मशवरा करके ही आए थे, तभी उन्होंने वो सारी बातें कही थी। और अगर ऐसा नहीं है तो इस पर सामने आकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।